ओह, जवाब नहीं दे रहे। ये सुल्तान भी कहाँ रह गई? सहरान का फोन भी बंद जा रहा है। बुरहान साहब, मुझे हालिद साहब के पास जाना है। सुल्तान कहाँ है वो? वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मैंने काफी बार दरवाजा बजाया लेकिन शोर इतना था कि वो दरवाजे की आवाज तक नहीं सुन सके, इसलिए वापस आ गई मैं। क्या हुआ लतीफ? देखो वक्त क्या हुआ है, तुम आए क्यों नहीं? मैं आप ही के पास आ रहा था। बैठ जाएं अपनी जगह पर। मैं तुमसे कसम खा के कह रहा हूं सहरान, ये जो कुछ हुआ अगर दोबारा हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगी। कभी मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा मत देना, कभी नहीं। क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे मेरे साथ? मारोगे मुझे या फिर कैद कर दोगे मुझे? बताओ क्या करोगे मेरे साथ? अपनी पूरी जिंदगी तकलीफ में गुजारी है मैंने, इस सब से गुजर चुकी हूं मैं, तो तुम मुझे डराओगे? हाँ बोलो, क्या लगता है डर जाऊंगी मैं? जो तुम चाहो। मुझसे डरना है या दादा से डरना है या फिर अपने बाबा से डरो, क्योंकि अगर दादा को यह बात पता चली तो तुम अपने बाबा के घर वापस लौट जाओगी, ये बात याद रखना। ठीक है, मैं भी तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर मेरे बाबा को पेलिन का पता चला तो क्या कहोगे उनसे? सोचा है तुमने इस बारे में? या फिर तुम्हारे दादा, उन्हें जब पता चलेगा तो उनसे क्या कहोगे? हाँ, सोचा है तुमने क्या इस बारे में? हाँ? ओह खुदा, डिनर। मर गए। रिलैक्स हो जाओ, अगर दादा आ गए होते तो वो हमें नीचे बुला लेते। 50 कॉल्स लगी हुई हैं अम्मी की। चलो जल्दी करो, जल्दी आ जाओ। आओ आओ बच्चों, खुश आमदीद। आओ बैठो, तुम्हारा ही तो इंतजार हो रहा था। हमें माफ कर देता था, गलती हो गई। फिर से ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं। मेरी पूरी जिंदगी में मेरे बाद इस मेज पर किसी ने बैठने की हिम्मत नहीं की। इससे पहले मेरी कभी भी किसी ने इस तरह से बेइज्जती नहीं की। चाहते क्या हो तुम? तुम इस घर के बड़े नहीं हो फेरित? क्या हो तुम? पहले अकेले थे, अब दो हो गए। चलो ये लड़की तो इस घर में नहीं है, तो मुझे बताओ कि इफाकत, गुलगुन, मैंने बताया था ना
कि इस घर के कुछ उसूल हैं। क्या तुम दोनों ने हमारे घर के इन उसूलों के बारे में इस लड़की को नहीं बताया था? जवाब दो मुझे। मैंने बताया था, लेकिन इसने मेरी एक बात नहीं बस। सुनी। इस लड़की पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। क्या हक खाना खाऊं मैं? उसूलों के बगैर नहीं खाना मैंने। मेरी बात सुनो orhan। देखो मेरी तरफ। तुम और तुम्हारी बीवी इस लड़के की जिम्मेदार हो। या तो तुम अपने इस लड़के को इस घर के उसूल अच्छी तरह समझा दो, या फिर ये खाना आप लोग खाइए। फुआद, ये खाना उसी तरह खाया जाएगा जैसे बाबा यहीं मौजूद है। बैठो कुर्सी पर। सब तशरीफ रखें।